अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीद। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। मुझे एक बार फिर घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई, महबूबा मुफ्ती का है दावा। पाकिस्तानी फौज की जानिब से इश्तियाल दिलाया गया था। उड़ी सेक्टर में गिरफ्तार अस्करियत पसंद अली बाबर का बयान। मुल्क भर में 18,870 कोरोना के नए केसेस, 300 अमवातें। जम्मू कश्मीर में भी नए केसेस आए सामने। सरकारी और इमदादी स्कूल्स के बच्चों को दोपहर के खाने के लिए मरकज ने पीएम पोषण स्कीम को दी मंजूरी। 1.31 लाख करोड़ रुपए के आएंगे मसाले। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें बुध के रोज एक बार फिर नजरबंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने आज तराल जाने का प्रोग्राम बनाया था, जहां गुज़िश्ता रोज फौज ने मुबैना तौर पर एक गांव की तोड़फोड़ की थी। इनका कहना था कि ये कश्मीर की असल तस्वीर है जो यहाँ आने वाले मौजूदीन को दिखाई जानी चाहिए। इन्होंने एक ट्वीट करते हुए इन बातों का इजहार किया है। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर भी अपलोड की है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को उनके दरवाजे के बाहर खड़े देखा जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता रोज अपने एक ट्वीट में इल्जाम लगाया था कि तराल में गुनी कैंप के फौजी एहलकारों ने घरों की तोड़फोड़ की और एक कुंबे के अफराद की बेरहमी से पिटाई की। इनका ट्वीट में मजीद ये भी कहना था कि इस कुंबे की एक लड़की को शदीद जख्मी होने के सबब अस्पताल में दाखिल किया गया। मरकजी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुए इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पोषण स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत मुल्क भर में 11.2 लाख सरकारी और इमदादी स्कूल के तलबा को मिड डे मील फराहम किया जाएगा। ये स्कीम 5 साल तक चलाई जाएगी और इस पर 1.3 लाख करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया कि मरकजी काबीना ने रतलाम रेलवे लाइन को भी डबल करने की मंजूरी दी है। इस पर 1,095 करोड़ से ज्यादा के मसारिफ आएंगे। राजकोट और कैनाल्स रेलवे लाइन को भी डबल किया जाएगा। इस पर भी 1,080 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और देश के करोड़ों निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनके लिए पीएम पोषण इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। करोड़ों बच्चों को इसका न्यूट्रिशियस फूड मिले उसकी कल्पना के साथ इसको शुरू किया गया है और देश भर में सरकारी स्कूलों में जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में इस हफ्ते के आगाज पर खुद सुपुर्द हुए पाकिस्तानी अस्करियत पसंद अली बाबर पात्रा ने मीडिया से बात करते हुए हिंदुस्तान में पाकिस्तान के मुबैना सरगर्मियों का खुलासा किया है। जराये के मुताबिक बाबर नामी अस्करियत पसंद ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से इसे इश्तियाल दिलाया गया था।
बाबर का यह भी कहना था कि इसकी जहन साजी की गई थी और इसी वजह से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। बाबर, इस साल में आपकी ट्रेनिंग हुई और कितनी देर तक आपको वेट करना पड़ा कि आप क्रॉस करें सर? मेरे साल 2019 की ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग करने के बाद मैं घर और वापस आया तो 10 दिन छुट्टी के बाद मैंने घर गया था, महामारी थी तो मैंने उधर फोन किया, मिला ठीक है मिला तो उन्होंने भी बोला मैं पास गया। बाबर, आप तो हम पाकिस्तानी आर्मी से पूछते हैं कि आप तंजीमों को बैक करते हो और आप लड़कों को अंदर भेजते हो, तो वो बोलते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये लड़के अपने आप जाते हैं आपके। आप हमें बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? क्या अगर पाकिस्तानी आर्मी आपको मदद नहीं करती क्या आप इधर आ सकते थे अंदर? और ये एक फोर्स है और मैं ना सिविल कैसे नहीं पा सकता, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे नहीं कर सकता, ट्रेनिंग मुझे कौन देगा? अगर किसी की हाथ है अदा है ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सामने से कौन तस्वीर करेंगे? किसका हाथ है बोल रहे हो? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक़ रुकन असेंबली होमशारी वर्ग अब्दुल मजीद बट लारमी को तीसरी बार बिला मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस जिले कुलगाम का जिले सदर मुंतखब किया गया है। जिले सदर का इंतखाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई सेक्रेटरी सकीनातो, सेंटर सेक्रेटरी सैफुल्ला मीर और इलेक्शन निगरान अली मोहम्मद डार की निगरानी में अमल में लाया गया, जबकि पूरे जिले में मंदुबेन टाउन हॉल कुलगाम पहुंचे थे। सकीनातो ने जिले सदर के ओहदे के लिए अब्दुल मजीद बट का नाम तजवीज किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने इसकी तायद और हिमायत की और बाइत्तेफाक राय से अब्दुल मजीद को तीसरी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कुलगाम जिले का सदर मुंतखब किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिले कुलगाम के वर्करों, कायों और लीडरों ने लारबी को तीसरी बार बिला मुकाबला जिले सदर के इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की। शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पे आए। दूसरी बात जो आपने कही कि लोगों के साथ जो आपने वादे किए हैं, जो हमने लोगों को हमारे साथ तवक्कात है वो हम पूरे करते रहेंगे, क्योंकि आज मैं तीसरी बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना गया। मैं उन लोगों का शुक्रिया करूंगा, खासकर अपने लीडरशिप का, उमर साहब का, फारूक साहब का, सागर साहब का, नासिर साहब का, हमारी जो स्टेट सेक्रेटरी है यहाँ पे ये सकीना मैडम जी, इमरान नबी डार साहब, सफदर अली खान साहब जो हमारे यहाँ पे लोकल शाह साहब, तो इनका शुक्रिया करूंगा। और हमारे अपने डेलीगेट्स जो यहाँ पे डेलीगेट जिन्होंने मुझे भरपूर ताउन दिया और उन्होंने आज इतना काम होने के बावजूद भी यहाँ पे आए, तो मुझे इंशाअल्लाह रहमान मैं कभी बैठा नहीं, चाहे हमारी हुकूमत थी या ना थी, हो या ना हो, तब भी मैं इंशाअल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम है जिसने यहाँ पे एक लोगों के हित की बात की, लोगों के लिए बात की और हमेशा करती रहेगी। और यहाँ पे उसको तोड़ने की जो बातें हो रही है, हर घर में पार्टियां वजूद में लाई जा रही है जिनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि लोग लास्ट पर अगर आप देखेंगे कि उनके जलसों में लोग जाते हैं, वहां पे उनकी मीटिंग्स में लोग जाते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं क्यों जाते हैं। और जब टाइम आता है इलेक्शंस का, इलेक्शन में वो वोट हम ही को देते हैं। वो नहीं, देखिए आज कोई पब्लिक जलसा नहीं था और कुलगाम तो पहली बार नहीं आए, बल्कि अक्सर बेशतर मैं यहीं रहती हूँ अपने एरिया में, अक्सर बेशतर कुलगाम में आना जाना होता है। लेकिन आज जो ये मेन मकसद इस मीटिंग का था, डेलीगेट इजलास था, हमारे जो तंजीमी इलेक्शन चल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं गुरेज गई थी, मेरे नॉर्थ कश्मीर की ड्यूटी लगी थी इलेक्शन कराने की, इसी तरह साउथ कश्मीर की ड्यूटी लगी थी कुछ हमारे सीनियर साथियों की। आज ये लास्ट फेज था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कुलगाम जो था वो अभी रह गया था। आज हमने ये इलेक्शन किया और बाइत्तेफाक राय अब्दुल मजीद भट्ट साहब को हमने मुकर्रर किया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम, डेलीगेट्स को बुलाया है। इसलिए मेन मकसद जो था वो इस मीटिंग का यही था।
पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हंजोड़ा और पीडीपी के जिले सदर मोहम्मद यासिन भट्ट ने चरार शरीफ में आने वाले उर्स के इंतजामात का जायजा लिया है। हंजोड़ा और मोहम्मद यासिन भट्ट ने एलजी पर जोर दिया कि वह गुज़िश्ता सालों के मुताबिक तमाम इंतजामात करें और बुनियादी सहूलतें जैसे पानी की फराहमी और सफाई को उर्स से पहले मुमकिन बनाया जाए। पीडीपी लीडर मोहम्मद यासिन ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो खान साहब चरार शरीफ के मामले को लेकर और तामीराती कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसे अवाम के लिए खोलने के लिए जरूरी मरम्मत की जाए। बे अगर नजर दी है गत कर एक्चुअली आज हम यहाँ हाजिरी देने आए हैं शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर और चंद दिनों में यहाँ उर्स मुबारक इनका शुरू हो रहा है। तो उस सिलसिले में भी हमने यहाँ देखा कि कैसे इंतजामात हुए हैं सरकार की तरफ से। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह तैयारी है सरकार की तरफ से और मैं अपने साथियों के हमराह आज यही देखने के लिए यहाँ आया था और यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हर साल यहाँ पे इंतजामात होते रहे हैं ट्रांसपोर्ट के, पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, इसी तरह साफ सफाई की, तो इसी तरह इस साल भी होगी। और मैं अपील करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और ये जो डीसी बड़गाम है उनसे भी अपील करता हूँ कि और उसके सिलसिले में यहाँ ज़ायरीन के लिए हर कोई सहूलियत बहम रखी जाए, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे तिब्बी सहूलियत हो, चाहे पानी की सहूलियत हो, चाहे बिजली की सहूलियत हो, इनको यहाँ पर फराहम रखनी चाहिए ताकि जो ज़ायरीन दूर दूर से यहाँ आते हैं, सारी रियासत जम्मू कश्मीर से यहाँ ज़ायरीन आते हैं, तो उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हम यहाँ आए थे आज यही देखने के लिए कि यहाँ क्या इंतजामात हुए हैं। देखिए, आज तो मैं सियासत करने नहीं आया हूँ, आज मैं सिर्फ यहाँ दरगाह में हाजिरी देने आया हूँ। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है वो तो लोग ही उसका फैसला करेंगे कि पीएचईडी क्या कर रही है, क्या उनका क्या मौक़िफ़ है, वो तो वाज़ेह है, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ यहाँ दरगाह पर हाजिरी देने के लिए और यहाँ देखने के लिए कि ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात कैसे यहाँ हुए हैं और कैसे इंतज़ामात करने चाहिए। जज्बा खैर सवाली के तहत फौज के 2RR की जानिब से कंजर के वसम बांगल में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में फौज और सिविल डॉक्टर ने लोगों का मुफ्त इलाज किया है। मरीजों में मुफ्त दवाइयां भी फराहम की गई। काफी तादाद में मर्द व खवातीन मरीजों ने अपना इलाज करवाया। 2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रमन और कंजर कैंप के कंपनी कमांडर मेजर पंकज खटाना की निगरानी में ये मेडिकल कैंप मुनाकिद हुआ। वसन आर और आसपास के इलाके के लोगों ने फौज के 2RR का शुक्रिया अदा किया है। आर्मी तरफ वोत सठा फायदा इमन योर यह कैंप सान तरफ बहुत बहुत मुबारक इन करान अस वोत सठा फायदा वोत अम कैंप सत मस्तूरात खास कर मस्तूरात सठा सठा यह गो गॉडनिच लट ये शुरू यह कैंप यह गस बार बार योर इन क्या फायदा वातान या गॉडनिच लट आर्मी तरफ यह कैंप योर बड़ शुक्र गुजार क्या मिल गरीबन तक फायदा यह तमिस मिल फायदा क्या आसान मान फैसिलिटी तीजा हेकान डॉक्टरस गजित या मिल मुफ्त दवा या मिल मुफ्त यह खतर शुक्र। आज यहाँ उसन बांगल में 2RR कुंजर कैंप की तरफ से मेडिकल कैंप का एक इनेकाद हुआ जिसमें यहाँ के बहुत सारे गरीब औरतें जो औरतों के लिए खास करके रखा गया है। बहुत सारे औरतों ने इसमें आके पार्टिसिपेट किया और दवाइयाँ शवाइयाँ मुफ्त दवाइयाँ ले ली। इनसे मतलब यहाँ के गरीब आवाम को बहुत फ़ायदा पहुँचा और हम चाहते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार है 2RR के CO साहब के भी और मेजर साहब के भी, और हम चाहते हैं कि ये ऐसे कैंप आइंदा भी होने चाहिए।
गोजा पुलवामा में आज जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से एक अवामी दरबार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ब्लॉक एच गोजा के तमाम देहात से आए हुए लोगों ने शिरकत की। इस अवामी दरबार में डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे, जिनके हमरा एडीसी पुलवामा और एसीडी पुलवामा हिलाल अहमद भी मौजूद थे, जबकि दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन ने भी इस अवामी दरबार में शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने अपने मसाइल बयान किए और डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी से अपील की कि इस पहाड़ी ब्लॉक के मसाइल को हल करके अवाम को राहत पहुंचाई जाए। प्लान है, हर चीज जब नए सिरे से शुरू होती है तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट होने में या अच्छे से उसका निफाज होने डीसी साहब पुलवामा को गुजारिश की जाती है कि वो अंडा और मेरा ये अवामी दरबार था। एक तो एनसी साहब की ये डायरेक्शन थी कि किस तरीके से ब्लॉक दिवस को और पब्लिक के ग्रीवांसीज को जो है उनके इलाके में जाके सुना जाए और उनका अजाला जो है वो वक्ती तौर पे किया जाए और वक्त पे ही किया जाए। इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 1 महीना पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे JNK के मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने यहाँ पे जो संगर पुलवामा के अंदर 5 जो है विलेजेस हैं उनको टूरिस्ट मैप पे डलवाया है। उसमें जो हमारा अच्छा गोजा का संगरवनी जो एरिया है जो बहुत ही खूबसूरत है उसको जो है टूरिस्ट मैप पे लाया है। लेकिन इसका मतलब जो है वो ये है कि पूरा ब्लॉक जो है वो सही तरीके से उस टूरिस्ट विलेज को डेवलप कराने के लिए पूरे ब्लॉक के अंदर जो है वो बुनियादी डेवलपमेंट्स जो होनी चाहिए, जैसे पानी की हो गई, जैसे बिजली की हो गई, जैसे सड़कों की होगी, चाहे रास्तों की होगी, तो उसके लिए जो है हम एक स्पेशल ग्राम सभा जो है आने वाले 10 दिनों में पूरे ब्लॉक के अंदर करवा रहे हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उस ग्राम सभा के अंदर रहेगा और वहाँ पे जो भी ग्राम सभा के अंदर बुनियादी जरूरतों को कम्युनिटी के जितने भी वर्ग होंगे प्रायोरिटाइज करके सो दैट के फोकस ये रहे कि हमारा ये इलाका अगर टूरिज्म मैप के ऊपर आया है इसको ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से फरोग मिले, बुनियादी सहूलतें कैसे मिले, सो दैट से आने वाले सयाह जितने भी आए टूरिस्ट जितने भी है वो यहाँ पे आए और उनको भी बुनियादी सहूलत, बुनियादी जरूरतें। नौजवानों को खासकर लड़कियों को खेलकूद की तरफ रागिब करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से आज डिग्री कॉलेज पामपुर में बैडमिंटन एसोसिएशन टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया है। टूर्नामेंट में डिग्री कॉलेज पामपुर के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया है, जिसका की इब्तिदा के कॉलेज इंडोर स्टेडियम में खेला गया है। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि हमें पामपुर में इंडोर स्टेडियम मिले, बट काफ़ी ट्राई करने के बाद भी अभी भी हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। दो हुआ है वो ऑलरेडी एक्योर्ड द लैंड, बट अभी हमको कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स आना बाकी है। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस जो हमारा डिग्री कॉलेज है यहाँ पर हमारा इंडोर स्टेडियम मिला, जिसकी वजह से हम इंडोर फैसिलिटी का यूज़ कर पाए। यहाँ पर इंशाल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। आजकल कोविड भी काफ़ी पिछले 2 सालों से काफ़ी इट हैड अ लाइक बैड इम्पैक्ट ऑन द मेंटल फिटनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। कॉलेज भी बंद है, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा हम जो एक्टिविटी करवा रहे हैं विद अ लिमिटेड ऑडियंस, तो आई एम श्योर इट्स गोना बी अ आइस ब्रेकर और बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जिले अदालत पूंछ में पिछले कई सालों से मुकदमात में जब्त किए गए शराब, लाठियां, पत्थर, लॉक व दीगर सामान को आज नजर आतिश कर दिया गया है।
देखिए, जो हमारे पास पेंडिंग केस थे 2010 से लेकर 18 तक, जिनमें ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला सादर किया हुआ था, जिनकी कोई अपील वगैरह नहीं हुई थी, तो वो ऑनरेबल मैंने अपने अपने कोर्ट की जो है सदर कोर्ट की भी लिस्ट दी, ऑनरेबल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट पुंछ की, ऑनरेबल मुनसफ डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट पुंछ और ऑनरेबल स्पेशल जज साहब पुंछ, जो हमने लिस्ट दी उसमें किसी ने क्लेम नहीं किया था, अपील नहीं की थी, तो वो हमारे पास माल खाने में जगह कम थी। ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया कि इनको डिस्ट्राइड किया जाए। हमने मुनसफ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मुनसफ ट्रैफिक मोबाइल मजिस्ट्रेट पुंछ ने जो हुक्म जनाब शफीक मलिक साहब ने जो हुक्म बख्शा, उसमें नाजर साहब को मेरे साथ में इस वक्त तीनों कोर्टों में APP, तो मेरे साथ वो थे, तो हमने क्या किया, कुछ सामान जो था वो कल इन प्रेजेंस ऑफ CGM साहब वो हमने डिस्ट्राइड किया था। जो खुर्दोरोश का सामान था जिसकी मियाद जो है ज़ायद मियाद हो चुका था, और उसमें हमने मालिक को बुलाया कि आप ले जाओ, लेकिन उसकी डेट जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अगर वो लोगों में फ़रोख्त करते तो उससे वबा फैल सकती थी, या कुछ और ऐसी चीज़ें थी जो कि माल खाने में रखने के काबिल नहीं थी, जिनको डिस्ट्राइड किया गया है। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमने म्यूनसिपल गाड़ी कोर्ट ने मंगवाई और उसमें सारा सामान जो था वो खोल के डाला गया, और साथ में मैंने अपनी पार्टी जो मेरे नायब कोर्टीज़ हैं उनकी ड्यूटी लगाकर, तो हमने इनको उस गाड़ी में डाल के तो लाके जाके जहां म्यूनसिपैलिटी ने कोई जगह रखी हुई है उस जगह पे आग लगा के जला दिया। DC चेयरमैन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गौडसी की सदारत में महकमे बिजली के अफसरान के साथ मीटिंग में DDC ब्लॉक काजीगंज बिलाल अहमद ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मेरे ब्लॉक के बड़े इलाके कुलगाम जिले के महकमा PDD में आता है। आज के इस मीटिंग में कुलगाम से महकमा बिजली के अफसरान को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिससे मेरे ब्लॉक के लोगों के मसाइल जो के तुम बरकरार है। होगी, आगे ऐसा नहीं होने चाहिए, सलामत रखे, और यही उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर लोगों की खिदमत जरूरी नहीं है, तो ये इससे दिक्कत बढ़ जाती है। शायद सर वो आर्डर भी चेंज हुआ, वो आर्डर आया था कोविड के। जी, मखसूसा मसला ये है कि जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी 2 डिस्ट्रिक्ट में बांटी हुई है, जैसे हमारा PDD प्रोग्राम पड़ता है, हेल्थ हमारा प्रोग्राम पड़ता है, पुलिस हमारा प्रोग्राम पड़ता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारा प्रोग्राम पड़ता है। जब अनंतनाग काउंसिल से चिट्ठी निकलती है किसी भी डिपार्टमेंट को, जैसे आज PDD की थी, तो यहाँ से प्रोग्राम के लिए चिट्ठी नहीं गई थी ताकि वहाँ का एग्जाम साहब, वहाँ मेरा जो कंसर्न AWE साहब है वो यहाँ पे आता है, और मैं भी अपने इलाके के जो मसले मसाइल है यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि जो हम इसने पैसे दिए हैं, BDC ने, DDC ने, कैपिटल बजट में जो दिया है, क्या उनकी टेंडरिंग हुई है, कहाँ तक हुई है, कब तक हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि काम गाँव में हो जाए। तो इस वजह से मुझे आज यहाँ पे ये दिक्कतें आ रही है कि इंशाल्लाह मैंने नोटिस में लाया चेयरमैन साहब के, अपने आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से भी गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को देखा जाए कि खाली मैं वो एक DDC मेंबर हूँ जिसे 2 डिस्ट्रिक्टों में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बटी है, एक तो अनंतनाग में और दूसरी कुलगाम में, और मेरी गुजारिश है कि इंशाल्लाह, और इसमें श्योर भी किया चेयरमैन साहब ने भी बोला कि अगले जितने भी मीटिंगें होगी जिस भी डिपार्टमेंट से होगी, जो भी श्रीनगर में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक़िद करने की मांग की है। इन तलबा का कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस रखे गए थे, जिसके बाद इन्हें सख्त मसाइल का सामना रहा है, और अब यूनिवर्सिटी ऑफलाइन इम्तिहान मुनक़िद करना चाहती है, जिसे हम कबूल नहीं करते।
मेरा नाम मौजूद गुजार मीर है और मैं कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। देखिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी का। देखिए हमने जो पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर जितना भी हमने पढ़ा ऑनलाइन, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे नेट बंद रहा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नेट इशू बहुत है, ठीक है। हमने उनके पास ये कंपनी भी डाली, उन्होंने कोई वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद जब इंटरनल हमारा एग्जाम वो ऑनलाइन हुआ, ठीक, तो ये क्यों नहीं हो सकता? दूसरे ने कहा ये नहीं हो सकता है, हम डिमांड यही चाहते हैं हमारा ऑनलाइन एग्जाम हो और कुछ। अगर उसने ये नहीं कहा तो हम कंटिन्यू प्रोसेस जारी रखेंगे। यूनिवर्सिटी वांट जस्टिस। सर हमने ऑनलाइन क्लासेस में से स्टार्ट हुए, जहाँ तक कि हमें पता है कि इंटरनेट का इशू भी था, बहुत टाइम तक इंटरनेट का इशू भी था। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा बफरिंग होती थी, बहुत सारा क्राउड था, एटलीस्ट 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, सब कुछ नहीं हम सुन पा रहे थे। यहाँ तक कि मेडिकल स्टूडेंट्स का सवाल का है क्या केमिस्ट्री में कर पाएंगे वो? केमिस्ट्री का हम तो आर्ट स्टूडेंट है, फिर भी हम सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स ज्यादा केमिस्ट्री में बॉटनी कैसे पढ़ेंगे? हम डीसी साहब से और वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जस्ट चाहिए, हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए। मुल्क में आज 18,870 नए केसेस कोविड के दर्ज हुए हैं और 378 अमवातें हुई हैं। 24 घंटों में 28,178 मरीज सेहतयाब हुए हैं। एक्टिव केसेस 2,82,520 तक पहुंच गए हैं और जुमला केसेस 3,27,16,451 हो गए हैं। जुमला सेहतयाब मरीज 3,29,86,180 हो चुके हैं। जुमला अमवातें 4,47,751 हो गई है और जुमला टीके 87,66,63,490 बताए गए हैं। जिला इंतजामिया कुलगाम ने जिले के 3 ब्लॉक्स में मेगा ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया ताकि लोगों के मसाइल, शिकायत और अजाला के मुतालिबात का जायजा लिया जा सके। दरअसल आवामी शिकायत और मुतालिबात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल कुलगाम के चेयरपर्सन अफजल पेरी और डिप्टी कमिश्नर डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट मौजूद थे। जिस बच्चे की उधर फोटो भी उठाना होगा। खासकर ये ड्रग मेनेस और इसके लिए मैं आपकी संस्था को 5 लाख उसी वक्त दूंगा जिस वक्त मेनेस होगा, क्योंकि इससे आप लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। और जो आपने बुक बैंक का भी किया है उसमें भी आपकी मदद हो सकेगी, हम उसमें भी आपकी मदद करेंगे कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि हम तीनों एमपीज हैं और तीनों एमपी सारे वादी को कवर करते हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि जब हमारा फंड रिलीज हो वो भी ऐसे आपको फंड दे कि आपके पास देखिए कि कैसे बाकी बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसी पेंटिंग्स बनाते हैं, क्या होता है, तो प्लीज आप थोड़ा देखिए। हम एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एग्जीबिशन ड्रग्स के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो यूनाइटेड नेशन असेंबली में जो आज डिस्कस हुआ वो एनवायरनमेंट जो खराब हो रहा है, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर्स, हमारे जो वाटर बॉडीज वो सारी खत्म हो रही हैं। इसलिए हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि एनवायरनमेंट को बचाए और इसीलिए हमने नौजवान को आज इसमें जवानों को और हमारे बच्चों को लाया और इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया ताकि एक अवेयरनेस आ जाए। और मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये हम शिद्दत के साथ ये काम करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में।
पुंछ में फौज की जानिब से जानवरों की देखभाल और उनकी अफजाइश के लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिससे मकामी अवाम ने इस्तिफादा हासिल किया है। इस काउंसलिंग सेंटर में पालतू जानवरों के मालिकीन को जानवरों की निगहदाश्त के बारे में भी समझाया गया। और जिले पुंछ में जम्मू कश्मीर पंचायत डेवलपमेंट काउंसिल का आज डाक बंगले में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जिले पुंछ के तमाम पंचायतों के सरपंचों ने शिरकत की है। इस मौके पर सरपंचों ने अपने मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए इन्हें जमीनी सतह पर इख्तियारात से महरूम रखने और पंचायतों के तामीरी काम में ई टेंडर में मुदाखलत करवाए जाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। ये इजलास मियां शिराज जहरी की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत एडवोकेट नजीर अहमद कर रहे थे। उन तमाम महकमा जात के पब्लिक को दिए हैं क्या पंचायत डेवलपमेंट काउंसिल समझते हैं तो दुख का है, ये फलां कास्ट से है। पीछे जो है वो टेंडरिंग का पहला बिठा दिया आपने। जिला पुंछ ही नहीं बल्कि उसके अंदर राजौरी और जम्मू से भी नुमाइंदगान ने, सरपंच साहिबान ने यहाँ पे शमूलियत की है। सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आज जिला पुंछ के अंदर रियासत भर के लोगों को शामिल करने के लिए जम्मू कश्मीर पंचायत डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है। मैं आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस कदर सरपंच साहिबान को गुस्सा है सरकार की पॉलिसियों पे, वो आपने बजरिया मीडिया भी समाप्त किया है। सुबह से लेकर के इस वक्त तक तमाम सरपंच साहिबान ने, तमाम यूनिट्स ने यहाँ पे अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। बिलखसूस सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत राज एक्ट को पूरे तरीके से निहत्ता बना करके छोड़ दिया है, उसके खिलाफ बैक जुबान होते हुए तमाम सरपंच साहिबान ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर ई टेंडरिंग का जो निजाम लाया गया है, उसके खिलाफ सभी सरपंच साहिबान ने बैक जुबान होकर के ये फैसला लिया है कि अगर इस तरीके से सरकार हम पे यके बात बिगड़े, ये फैसले थोपती रही तो हम इस हद तक आ चुके हैं कि हम गवर्नर इंतजामिया के सामने तमाम जम्मू कश्मीर के सरपंच इकट्ठे होकर के इस्तीफा पेश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोगों को इस्तेमाल किया गया है। चाहे 15th FC का मामला हो, चाहे बैक टू विलेज का मामला हो, हमारे कांधों के ऊपर बंदूक रख करके हमें बेवकूफ बनाया गया और हमें अवाम के अंदर अगर जलील करने की कोशिश की जाएगी तो सरकार की इन पॉलिसियों के खिलाफ हम रोड पे उतर करके मुजाहरे करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और इन पॉलिसियों के खिलाफ, इन पॉलिसियों को अवाम के अंदर जो है वो वाजे करने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़े अन्याय किया है। जिले श्रीनगर के बाबाडम के इलाके में बुध की सुबह आग लगने से कम से कम 4 फर्नीचर की दुकानें जलकर खाकिस्तर हुई हैं। जराये के मुताबिक आज सुबह एक दुकान से यह आग भड़क उठी और जल्दी मार्केट के दीगर दुकानों को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया। इनका कहना था कि वाकये के फौरन बाद फायर टेंडर्स के और पुलिस के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। अब्दुल रशीद नायला, आदिल हफीज डार, हाजी मोहम्मद शफी और रऊफ अहमद की दुकानें पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गई। पीछे फर्नीचर का कारखाना है जहाँ पे फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं। आग वहीं से नमूदार हो गई रात में, और जब तक लोगों को पता चले यहाँ मोहल्ले वालों को, तब तक आग ने सारा कुछ यहाँ पे अपनी लपेट में ले लिया था। जैसा कि आपको पता है इसमें सारा लकड़ी का काम होता है, खुश्क लकड़ी का काम होता है, जिसने 5-10 मिनट में पूरी आग पकड़ ली और फिर फायर सर्विस भी लगभग 1 घंटे के बाद आ गया। जब तक आग लगी हुई थी उनको भी लेट इन्फॉर्म हुआ था और जिस वजह से यहाँ पार्शियली नहीं फुल्ली डैमेज हो गया। आप खुद ही देख सकते हैं। आप यहाँ पे नुकसान का तो ऊपर से हम तखमीना लगा रहे हैं, 7-8 करोड़ का सबका नुकसान का ये है एस्टिमेट। और उस बदकिस्मती से यहाँ पे किसी को इंश्योरेंस नहीं है। टोटल जनाब ये 4, एक तो कारखाना है और ये 3 मालिकों की दुकानें हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील, गवर्नर साहब से यही अपील है कि उनकी पॉलिसीज भी है कि जहां भी आग लगती है इन हालातों में वो रिलीफ देते हैं, जिस वजह से फिर से रिवाइव हो सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट इनको मदद नहीं करेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, तब तक रिवाइव बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब गवर्नर साहब से यही अपील है और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि वो
जिले पुंछ में किसान मोर्चा के रियासती सदर ए खजूरिया ने आज जिले पुंछ का दौरा करते हुए जिले हेडक्वार्टर में किसानों और पार्टी वर्कर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया है। इस मौके पर कई नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। पुंछ जिले के अंदर 2 दिन का दौरा था। मैं कल से जहां पर हूं, हमारी जहां पुंछ जिले की जो लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, इस जिले के जिला प्रधान हमारे मोहम्मद चिश्ती साहब हैं, इस जिला के जिला अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के पूरे पुंछ जिले के अंदर प्रवास किया और गांव-गांव जाने तक पूरा प्रयास किया। और आज जिला हेडक्वार्टर के पुंछ जिला हेडक्वार्टर में किसानों की एक बड़ी मीटिंग की गई, जिसमें अलग-अलग गांव से, अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से मज़ीद तादाद में किसान जहां पर आए, उनसे बड़े लंबी हमारी चर्चा हुई कि जैसे हमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हाई कमांड से दिशा निर्देश हुए हैं कि आप प्रवास करो पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई हुई योजनाएं हैं, हमारे किसानों के उनका वो लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। खानगी स्कूल एसोसिएशंस ने कहा कि इन्हें झूठी शिकायतों के जरिए परेशान किया जा रहा है। तंजीम के सदर ने कहा है कि अगर खानगी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई तो ये स्कूल बंद हो जाएंगे। हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग थी, इसमें अहम इश्यूज पे बात हुई। आज एक इशू इसमें जो हमारे सामने आज आया वो ये है कि बहुत सारी फेक कंप्लेंट्स के जरिए स्कूलों को परेशान किया जा रहा है। डिफरेंट ग्रीवेंस सेल, डायरेक्टरेट, फी फिक्सेशन कमेटी में बोगस और फेक कंप्लेंट्स जाती हैं। ये कमेटियां स्कूल वालों से एक्सप्लेनेशन मांगती हैं, बुलाती हैं। अलग बात है कि वो फेक होती हैं, लेकिन उसमें जो टाइम ज़ाया होता है, जो स्कूल का अटेंशन डाइवर्ट होता है, जो हरासमेंट होती है, और जो खासकर स्कूल वालों का फोकस मेन चीज से हट के दूसरी चीजों की तरफ जाता है। ठीक है, कंप्लेंट फेक साबित हो गई, लेकिन स्कूल वाले के चेयरमैन के जाने से टाइम वेस्ट हुआ। सीधी सी बात है, जो एकेडमिक प्रोग्राम है उस पर भी असर आता है। एक तो उस पर गौर खोज हुआ कि कैसे इन चीजों के लिए बाकायदा तौर पे काम किया जाए कि इस किस्म की चीजों से स्कूल वालों का टाइम वेस्ट ना हो। तो शायद बहुत सारे स्कूल बंद होंगे, शायद चंद ही स्कूल यहाँ चल पाएंगे जो फ्रेंचाइजी स्कूल हैं या जो वो स्कूल हैं जिनको ग्रांट मिलती है। बाकी जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, खासकर जो कानूनी स्कूल है, वो बंद होंगे। उस तरह से हम फी कमेटी से गुजारिश करेंगे कि आप जो डेट आपने 30 सितंबर को दी उसको एक्सटेंड करिए, क्योंकि पहली बात है कि स्कूलों के पास ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, वो प्रोफेशनल नहीं है इन चीज़ों को सबमिट करने में, और फॉर्मेट इतना लंबा और इतना कन्फ्यूजिंग है कि स्कूलों के लिए उस फॉर्मेट को फिल करना बड़ा ही मुश्किल है। इस वजह से हमने फैसला लिया कि हम फी कमेटी से गुजारिश करेंगे कि ठीक बात है, अगर आपको फी रेगुलेट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि स्कूल इतने प्रेशर में आए कि स्कूल अपना एकेडमिक काम भूल के, क्वालिटी एजुकेशन भूल के, जो कोर मकसद है उससे हट के जो है उनका अटेंशन एक गैर जरूरी काम पे, जो उतना स्कूल का जो कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है उसकी तरफ हो जाए। तो यहाँ फी कमेटी से भी गुजारिश करेंगे इस डेट को और एक्सटेंड कर लीजिए। जिले राजबरी के चौधरी नाट देहात में वाक़ इस्लामी मदरसे के तलबा व असातिज़ा पानी की अदम दस्तियाबी से सख्त परेशान हैं। इनके मुताबिक पिछले 2 सालों से यहाँ पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से इन्हें 2 किलोमीटर दूर सफर तय कर पीने का पानी लाना पड़ता है, जबकि वजू के लिए भी इन्हें सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मदरसे की इंतजामिया ने इस मसले पर खास तवज्जो देने की इल्तिजा की है। जनाब, हमारा ये इदारा है जामिया मज़हरुल उलूम इसका नाम है, और हमारा इदारा बाकायदा गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है।
लेकिन जब से ये कायम है, ये सन 2000 से कायम है, लेकिन इस वक्त तक हमें पानी की सुविधा कोई डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है। मैंने कई मरतबा लड़ झगड़ करके डिपार्टमेंट से सप्लाई का कनेक्शन लगवाया, लाइनें लगवाई, और उसके बावजूद जो है वो महल्ले पड़ोस में से जो लाइन निकल कर आती है, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाया। फिर लॉकडाउन से पहले थोड़ा बहुत आ जाता था, जिससे हमारा थोड़ा गुजारा हो जाता था। फिर मैं कीमतन गाड़ी जो है खरीद करके यहाँ पानी का टैंकर लाता हूँ। और अब लॉकडाउन के बाद से इस वक्त तक, अब हमारे बच्चे, मदरसा बंद था, अब हमारे बच्चे भी हैं, उस्ताद भी हैं, ये सारे बच्चे हैं, ये मौलाना हमारे गमीर मौलाना के उस्ताद हैं, ये बच्चे हमारे अतराफ से आए हैं पढ़ने के लिए। इनको 24 घंटे बावजू रहना पड़ता है, वजू के लिए इनको पानी चाहिए। हमें पानी की कोई यहाँ सहूलत नहीं है। तो यहाँ जब से मैं आया हूँ तो यहाँ पानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पानी पीने के लिए भी नहीं होता, वजू करने के लिए भी नहीं होता। और जुमे के दिन यहाँ बहुत सारे लोग आए और उन लोगों ने जब पानी यहाँ देखा कि पानी नहीं है तो वो चले गए दूसरी जगहों पर। कहीं उन्होंने नमाज पढ़ी और कहीं नहीं पढ़ी कहीं ने। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पानी की बहुत ज़रूरत है, लिहाजा यहाँ पानी दिया जाए। और यहाँ चश्मे का पानी भी नहीं आता, बहुत दूर से लाते हैं हम, तो बच्चे जाते हैं लाने के लिए, वहाँ भी भीड़ होती है, गांव के लोग होते हैं वहाँ, तो इसलिए यहाँ पानी का निज़ाम किया जाए। शहदाए करबला के 40 की मुनासिबत से अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर के तहत बोचन मकाम में मजलिस हुसैनी मुनाकिद हुई है। दिन भर मरसिया खानी हुई और बाद दोपहर सुलझना और अलम शरीफ भी बरामद हुए। वारीपुरा लिंगट में पोषण अभियान से मुतालिक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसका मकसद मरकजी हुकूमत की स्कीम पोषण अभियान से मुतालिक अवाम और बच्चों को वाकिफ करवाना था। BDC लिंगट शौकत अहम पंडित और शऊर बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया है। सेमिनार के दौरान माहिरीन ने बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत के मसले पर काबू पाने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत पर रोशनी डाली है। इन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल और नशोनुमा पर खास नजर रखी जानी चाहिए। था पोषण अभियान जी। पोषण अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर का महीना होता है। फर्स्ट इसको पोषण माह कहते हैं। ये प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया ने 2018 में 8 मार्च राजस्थान की एक जगह है झुंझुनू, वहाँ से इजाद की थी। लेकिन आज इस महीने में ये हिंदुस्तान के कोने कोने पे चल रहा है। तो जो 1 सितंबर से जो हमारा चल रहा था, पंचायत लेवल पे था, गांव में था, सीधे इवेंट किए थे। लेकिन आज हमारा मेगा इवेंट कैंप था ब्लॉक लेवल पर। इसमें हमने तकरीबन जो यहाँ के ब्लॉक लेवल में जितने भी ऑफिसर्स थे उनको बुलाया था। तो उन्होंने कुछ बिजी थे, जिनको आना था वो आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें हमारा मुद्दा मकसद एक ही है, जो ये स्कीम लॉन्च हुई है पोषण अभियान, इसके अंदर बहुत सारी स्कीमें आती हैं, जैसे PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उनके लिए, उन बहनों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनका फर्स्ट बच्चा हो हमल के दौरान, जिनकी शादी नई शादी होती है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनके लिए ये। यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो इन्होंने इसका इनेकाद किया। इसके अलावा भी ये मतलब जो आंगनवाड़ी वर्क देने में जो सेंटर्स हैं, जब से इन्होंने चार्ज संभाला है, बहुत ही फंक्शनल हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बच्चों तक जितना भी वो होता है वो सब तक उन तक पहुंचता है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये मैं एक और बात कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर संजीदा है इस बारे में कि मतलब हम जो है पोषण माह वो ग्रास रूट लेवल पे काम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हिंदवाड़ा में ड्रग्स से मुतालिक एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें समाज में फैली ड्रग की लानत को खत्म करने और नौजवानों को इससे महफूज रखने पर अपने ख्यालात पेश किए गए। इस सेमिनार में नायब तहसीलदार हिंदवाड़ा बशीर अहमद वार मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जबकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हिंदवाड़ा डॉक्टर निसार वानी और दीगर अफराद ने भी इजहार ख्याल किया।
causes cravings. और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। मुझे फिर एक बार घर से जाने की इजाजत नहीं दी गई, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का है दावा। पाकिस्तानी फौज की जानिब से इश्तियाल दिलाया गया था, उड़ी सेक्टर में गिरफ्तार अस्करियत पसंद अली बाबर का बयान। मुल्क में 18,870 कोरोना के नए केसेस, 378 अमवाते। जम्मू कश्मीर में भी आए नए केसेस सामने। सरकारी और इमदादी स्कूल्स के बच्चों को दोपहर के खाने के लिए मरकज ने पीएम पोषण स्कीम को दी मंजूरी, 1.31 लाख करोड़ रुपए के आएंगे मसाले। नाज़रीन, खबर कश्मीर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4TV न्यूज़।